बंगाल की सियासत में एक ऐसा तूफान उठ चुका है जो सीधे ममता बनर्जी के सबसे मजबूत किले को हिलाने की ताकत रखता है। मुर्शिदाबाद, जहां कभी टीएमसी का दबदबा अटूट माना जाता था, वहीं से बगावत की सबसे बड़ी आवाज उठ रही है। क्या बंगाल में बड़ा बदलाव होने वाला है? बंगाल के मुसलमान आखिर किसके साथ हैं? ओवैसी हुमायूं कबीर के साथ आने से किसे फायदा मिलने वाला है, किसे नुकसान पहुंचने वाला है, सब कुछ समझते हैं आज की इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीएमसी के कद्दावर नेता और कभी ममता बनर्जी के बेहद करीबी रहे हुमायूं कबीर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब उन्होंने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। किसके खिलाफ? खुद ममता बनर्जी के खिलाफ। हुमायूं कबीर अब अपनी नई पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी के बैनर तले चुनाव मैदान में उतर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन भी कर लिया है। यानी सीधा निशाना टीएमसी का मुस्लिम वोट बैंक। 1 अप्रैल को बहरामपुर में ओवैसी और कबीर की विशाल रैली हो रही है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों के जुटने का दावा हुआ है। ये रैली सफल हो जाती है तो बंगाल की सियासत में एक नया अध्याय शुरू हो सकता है। सवाल ये है, कबीर का ये कदम ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा खतरा है? दरअसल मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले जो मुस्लिम बहुल जिले माने जाते हैं, यहाँ टीएमसी का मजबूत पकड़ रहा है अब तक। लेकिन अब अगर यही वोट बैंक बढ़ता है तो समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल सकते हैं। हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने मुस्लिम वोट लेकर सत्ता हासिल की, लेकिन काम हिंदू तुष्टीकरण का किया, मुस्लिमों के लिए कभी कुछ काम नहीं किया। उन्होंने दुर्गा मंदिर और जगन्नाथ धाम जैसे प्रोजेक्ट्स का जिक्र करते हुए ममता की सेक्युलर छवि पर सवाल खड़े किए। उतना ही नहीं, कबीर ने महिलाओं के लिए ममता सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को भी चुनौती दी है, जहां ममता 1000 से 1500 रुपए देती है। वहीं कबीर ने वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आने पर महिलाओं को 3500 रुपए दिए जाएंगे। यानी मुकाबला सिर्फ सियासी नहीं, सीधा वेलफेयर और वोट बैंक पर है। कबीर का एक और विवादित बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर ममता हिंदुओं के लिए काम कर सकती हैं तो वो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं कर सकती। इस बयान ने सियासत को और गरमा दिया है। अब इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प सवाल यही रह गया है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? अगर मुस्लिम वोट टीएमसी और कबीर के बीच बढ़ता है तो कई सीटों पर बीजेपी को सीधा फायदा मिल सकता है। हालांकि कबीर खुद को तीसरे विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं और उन्होंने बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पर भी हमला बोला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ओवैसी और कबीर का गठबंधन जमीन पर असर दिखाता है तो बंगाल की कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। फिलहाल सबकी नजरें बहरामपुर की रैली पर टिकी हैं, जहां से बंगाल की सियासत की नई दिशा तय हो सकती है। अब देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी इस चुनौती का कैसे सामना कर पाती हैं और क्या उनका मजबूत वोट बैंक इस बार भी उनके साथ खड़ा रहता है या बिखर जाता है और इन सब का फायदा क्या सीधा सीधा बीजेपी लेकर जाती है। इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.